आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग हैं सीवान जिले के नौतन प्रखंड के खलवा पंचायत में। और यहाँ एक दिग्गज मुखिया है या किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत मामूली कम समयों में इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत दर्ज की। और जीत दर्ज करने के बाद इन्होंने नौतन प्रखंड जो मुखिया संघ है उसका अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए निर्विरोध तरीके से। और आप ये पूरी ईमानदारी से खलवा पंचायत के विकास को लेकर के संकल्पित हैं। पिछले दिनों इन्होंने बिहार की जो मुखिया जो एम्बेसडर हैं रितु जायसवाल से मुलाकात की, वहां के विकास का बारीकियों से अध्ययन किया और अब खलवा पंचायत को वही बिहार का जो आदर्श पंचायत है वह आदर्श बनाने की दिशा में कार्यरत है और इस दिशा में इन्हें लगातार सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में जो पिछले दिनों लोहिया ग्रामीण स्वच्छता अभियान का जो दूसरा फेज चल रहा है, उस दूसरे फेज में खलवा पंचायत का चयन किया गया है। बाकायदा जिला पदाधिकारी द्वारा जो नौतन प्रखंड का खलवा पंचायत है उसे लाखों रुपए की राशि दी गई है और यहाँ इस पंचायत को आदर्श पंचायत दिशा में बनाने की दिशा में लगातार पिंटू जी संघर्षरत रहे। हम लोग से जुड़ गए, हम लोग जानेंगे कि जो घोषणा पत्र था इनका, जो चुनाव में इन्होंने वादे किए थे खलवा पंचायत की जनता से, उस वादों पर कब तक यहाँ की जनता को खरा उतरेंगे ये। हम लोग से जुड़ गए हैं, स्वागत है सर। पिंटू जी, जो आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में अब तक आप अपने आप को कहां तक सफल मान रहे हैं? अभी तक मैं उसमें 60% अपने आप को सक्सेस मान रहा हूं, क्योंकि मुखिया हम लोग बन जरूर गए हैं मगर अभी हम लोग के हाथों में किसी भी तरह का कोई भी कार्यभार नहीं आया है। सारा जीपीडीपी के तहत अपलोड हो रहा है। लगभग 5 अप्रैल से हम लोग इस पे एक्शन प्लान पे आ जाएंगे। अभी तो एक्शन प्लान और ट्रेनिंग कहीं काम चल रहा है। आपके पंचायत का लोहिया स्वच्छता अभियान फेज 2 के लिए चयन हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक व्यवहार परिवर्तन अभियान है। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आए, लोग कूड़ा प्रबंध करें, कैसे ठोस और तरल कचरे को अलग अलग रखना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, सबको सिखाई जाएगी। हर घर से कूड़ा को कलेक्ट किया जाएगा और उसको डंप यार्ड में डंपिंग करके और वहाँ पे एक छोटे से प्लांट को लगा के और प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने बना के उसको मार्केट में बेचा जाएगा, जिससे राजस्व की भी इनकम होगी और खलवा पंचायत लोहिया स्वच्छ अभियान में नंबर 1 सिवान में होगा। आपने दावा किया था कि चुनाव जीतने के बाद जो आप घोषणा पत्र में आपने एजेंडे को गिनाया है उस एजेंडे पर काम होगा, लेकिन आपके चुनाव जीतने के साथ ही कुछ वार्ड सदस्य आपके हैं जिन्होंने रोष व्यक्त किया, आप पर तमाम तरह के आरोप लगाए, तो उन आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पे जो वार्ड सदस्य लोग जो पहले से यहाँ पे कार्यरत थे और जो सचिव, ये लोग पॉलिटिकल लोग और मैं पॉलिटिकल से बहुत दूर हूँ। इनका काम था कि सचिव के साथ घोलमेल कर, जो वार्ड सचिव होते हैं, गोलमाल करके वार्डों में जितने भी काम किए उसमें भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से 100% करते थे, जिसको मैं सरकार के नीति के हिसाब से करवाने के लिए उनको बार बार नोटिस जारी किया। उससे रोस्ट होकर कुछ लोगों ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए माननीय एसपी साहब को और थाना प्रभारी को और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को लेटर दिया था, जो कि उन लोग का झूठा साबित हुआ। जो आपके यहाँ पूर्व के मुखिया थे उन्होंने जो विकास किया, उस विकास से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? उनका तो भ्रष्टाचार का पूरा पराकाष्ठा ही, अब तो सब चीज़ सामने आ रहा है। कोई ऐसी सड़क नहीं, कोई ऐसी नाली नहीं जिसमें जेई के द्वारा फाइन ना लगाया गया हो, कहीं 90,000 काटा गया है। मैंने 3 नंबर वार्ड में जो सड़क बना था उस पर कंप्लेन किया तो उस पर 98,000 का रिडक्शन हुआ है। उसके बाद वार्ड नंबर 4 पर रिडक्शन हुआ है। वार्ड नंबर 4 की पेमेंट रोक दी गई है, चूँकि भ्रष्टाचार पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ नाला उन्होंने बनाया है। नाला ढह भी गया था, निर्माण के साथ ही नाला शायद ढह गया था। निर्माण के 20 दिन के बाद नाला ढह गया था, क्योंकि वो अपने घर के ईंटा को उसमें लगाए हुए हैं। जांच का बिंदु है, जांच उनके चल रही है, कार्रवाई होगी और फिर शायद जेल भी जाए इसके लिए। एक और चीज़, खलवा पंचायत में कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि जो इंदिरा आवास की राशि थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि थी, ऐसे अपात्र लोगों को दिए गए हैं जिनके पास मकान है, जिनके पास जमीन है, जो वास्तव में उस लायक नहीं है, वैसे लोगों को इंदिरा आवास की राशि का आवंटन हुआ है। इस पर आपकी क्या कार्रवाई करने की सूचना मुझे चुनाव के पहले भी मिलती थी कि बलवा गाँव में और 2-4 और तथाकथित लोग हैं जो एक ही परिवार में अमीर लोग जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनको इंदिरा आवास दिया गया, जो इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार के जो लिस्ट में आया था उसमें से 7 लोगों की मैंने नाम काटने का अनुशंसा किया। जो गरीब लोग हैं उनको बिना किसी दलाली के 113 लोगों को आवास मिलने जा रहा है।
आपको जो जनादेश मिला है, अक्सर और अधिकांश जो गरीब हैं, असहाय हैं, महिलाएं हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका आपको बहुत लोगों को झोपड़ी नुमा मकानों में रहना पड़ा है। तो पिंटू सिंह के द्वारा उन लोगों के लिए क्या किया जाना है आगे? मैं जब शपथ ग्रहण किया उसके कुछ ही दिनों के अंदर में 636 राशन कार्ड का वितरण अपने पंचायत सरकार भवन पर निःशुल्क करवाया, जिसमें 2 रुपये सरकार के द्वारा जो लेना था उसको भी मैंने अपने तरफ से पेमेंट किया। कुछ लोगों ने दिया, 636 लोगों को मिल चुका है, राशन उनको मिल रहा है। जहाँ पे त्रुटि आती है मैं तुरंत वहाँ जाता हूँ और दोनों के बीच की कड़ी बन के समझौता करा करके उनको राशन उपलब्ध कराता हूँ। पिंटू जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा था आपके यहाँ छठ घाट, और आप अपने एजेंडे में महिलाओं, बच्चियों और छात्र छात्राओं को लेकर के काफ़ी फोकस किया था, तो उस दिशा में क्या चल रहा है? छठ घाट का मेरा जो एजेंडा था कि 7 दिनों में छठ घाट का निर्माण करेंगे, इसमें सबसे बड़ा बात आ रहा था कि ज़मीन कौन देगा। या तो कोई प्राइवेट आदमी दे, ग्रामवासी दान करें राज्यपाल के नाम से, या मैं उसको खरीदूं तो कोई बेचने वाला होना चाहिए, और या तो सरकार की गैर मंजूर ज़मीन पे। तो उस ज़मीन के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है और आवेदन इस माह में मिल जाएगा, और जैसे ही मिलेगा उसके 7-8 दिन के अंदर में काम लग जाएगा छठ घाट का। छात्र छात्राओं के लिए सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर, पंखा और सब स्कूल में लगाने की बात थी आपकी। छात्र छात्राओं के लिए भी 300 छात्राओं को स्किल इंडिया से टाई अप करके पंचायत सरकार भवन में सुबह 6 से 7 बॉयज़ के लिए और 7 से 10 तक 3 बैच में लड़कियों का स्किल इंडिया के तहत कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, और उनको अभी थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट होने जा रहा है, और उसके बाद उनको एग्ज़ाम होगा और स्किल इंडिया से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो BPL परिवार होंगे उनको सरकार के द्वारा से कुछ प्रोत्साहन राशि दी गई। आप पिछले दिनों जो बिहार की मुखिया हैं और एक चर्चित मुखिया रही हैं जीतू जायसवाल, उनसे आपने मुलाकात की, तो उनसे क्या प्रेरणा मिली पंचायत के विकास को लेकर के? मैंने उनके मॉडल गांव को देखा और पहले की भी तस्वीर दिखाई उन्होंने कि कैसा पहले था और आज के डेट में कैसा है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने के बाद उस चीज़ को मैं अपने पंचायत में धीरे धीरे लगा रहा हूँ, कर रहा हूँ। उसके लिए क्या है कि हमें बहुत जगह ऑफिसों में दौड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, और मुझे वक्त भी मिल गया कि इधर जब से मैं जीता हूँ तो कोई सरकार की योजना नहीं थी जिसको मैं कर सकता था। तो उस टाइम को मैं जिस स्वच्छता अभियान में सिलेक्शन होना, ये सब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से एक एक चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। पंचायत समिति की बैठक थी और आपके द्वारा जो पंचायत के जो आपके सोर्स हैं, मानव बल हैं, वो लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं पंचायतों में। तो हमारे चैनल के माध्यम से जिले के जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, क्या मांग करेंगे? आप पंचायतों से लगातार अनुपस्थित हैं। कल मैंने बहुत ज़ोरदार इस बात को उठाया था पंचायत समिति के मीटिंग में, अध्यक्ष महोदय के परमिशन से। 10 मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। आपके प्रखंड के ही तमाम मुखिया आरोप लगा रहे हैं कि जो आपकी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, काफ़ी यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भाव नहीं देती, उनसे बात ढंग से नहीं करती, विकास को लेकर के गंभीर नहीं रहती हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं तो निराधार हैं, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ या संगठन के कोई भी मुखिया अपने समस्या को लेके जाते हैं तो तुरंत मिलती हैं, और चूँकि महिला हैं तो महिला सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, और ऊपर से प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, एक गस्टेड अफसर हैं, तो किसी के कार्यालय में मिलने का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। आप उस रूल एंड रेगुलेशन के तहत उनसे जाकर मिलें तो कभी किसी को मना नहीं करते हैं। मगर जोर ज़बरदस्ती 1-2 मुखिया हैं जो अपनी नीतियों को नहीं छोड़ रहे हैं, और उस नीतियों के चलते ही नौतन प्रखंड का आज तक विकास नहीं हो पाया, चाहे उनके कितने भी वरिष्ठ नेता क्यों ना रहे हों। उन्होंने सिर्फ अफसरशाही पे अपना दबाव बनाने का कोशिश किया है, अफसरशाही से काम करवाने की प्रयास कभी नहीं किया। हम लोगों ने प्रयास किया और उसी का नतीजा है कि खलवा पंचायत में स्वच्छता अभियान लागू हो गया, उसका पैसा आ गया, और उसमें सुबह शाम प्रखंड विकास पदाधिकारी के तरफ से बराबर फॉलोअप लिया जाता है, बराबर कैसे करना है उसकी सलाह दी जाती है। तो अफसर और आपकी नज़रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी का रवैया आप लोगों से सहयोगात्मक है, सहयोग करती हैं आप लोगों के विकास? सहयोग करती हैं, और भ्रष्टाचार नहीं है उनके कार्यालय में। इसके पहले जो प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, आप ही के कैमरा के माध्यम से उन पर 200 रुपये का भी घूस लेने का इल्ज़ाम औरतें लगाती थी। आज वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है तो कुछ मुखिया परेशान हैं। एक और अंतिम सवाल अमित जी, चूँकि चुनाव चलने वाला है, चुनाव चल रहा है आगामी महीने में, अगले मार्च माह में, इसी माह, अगले अप्रैल माह में चुनाव होने हैं,
त्रियत्री पंचायत के एमएलसी का चुनाव होना है। आप भी उसमें एक मतदाता हैं। आप एक मतदाता क्यों हैं, आपके पंचायत और आपके जो प्रतिनिधि हैं पंचायतों के, वही इसमें मतदान करते हैं। तो आपके नज़रों में आप हमारे चैनल के माध्यम से त्रियत्री पंचायत के प्रतिनिधि से कैसे प्रतिनिधि का चुनाव करने का वो देंगे? चूँकि मैं राजनीति से बहुत दूर का चीज़ हूँ, इतनी बारीकी से बहुत कुछ नहीं समझता हूँ। इसमें समस्या ये है कि अगर मैं अपने नज़र से सोचूं तो सब 5 में से 4 को तो मैं जानता हूँ, एक को नहीं जानता हूँ, और एक हमारे मुखिया परिवार से ही खड़े हो गए हैं, और ये एमएलसी का चुनाव मुखियाओं के लिए है। मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौहान की बात कर रहे हैं? जी हाँ, वो खड़े हैं और उन्होंने 5 वोट का मुझसे वादा लिया है कि आपके पंचायत और आपके प्रखंड, तो हमारे सारे मुखिया 5-5 वोट उनको देने के लिए तैयार हैं, और बाकी लोग अपनी अपनी मर्जी से देंगे। तो इस तरह से तो अजय चौहान चुनाव जीत जाएंगे बड़ी आसानी से। जब प्रत्येक मुखिया 5 वोट दिलाता है तो वोट हो जाएगा 2000 के करीब। हाँ, तो जीतना और ये सब तो ऊपर की किस्मत के प्रेर है। हम लोग का जो अपना फर्ज है वो उनके साथ है। चलिए, पर्चे दे दीजिए। अमित सिंह, खलवा पंचायत मुखिया और मुखिया संघ।